जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर करिएगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स को जितना हम शेयर करते हैं उतनी हमें ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग एक गुरु जी के प्यारे भक्त जी का है, जिसे मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। संगत जी, कहते हैं मैंने अपने नाना जी से गुरुजी के बारे में सुना था, लेकिन कभी उन पर विश्वास नहीं किया। उनके बारे में पढ़ने के बाद मैंने मुंबई में आश्रम जाने का विचार किया, जो गोरेगांव पूर्व में आर्य कॉलोनी में स्थित है। यात्रा से एक रात पहले आधी रात के बाद घर में मेरे पालतू कुत्ते ने उत्साह के संकेत दिखाए। उसने अपनी दुम हिलाई और हवा सूंघी। उसका व्यवहार कम से कम 2 मिनट तक जारी रहा। उसके बाद घर की लाइटें 10 सेकंड के लिए जल गईं। मैंने इसे इस बात का संकेत माना कि गुरुजी दर्शन देने आए हैं। अगले दिन शनिवार को आश्रम में हमारा अनुभव अद्भुत रहा। शब्द दिल को छू गए और जल, चाय और लंगर प्रसाद बहुत स्वादिष्ट थे। गुरुजी का स्वरूप भी बहुत सुंदर था। संगत विनम्र और मददगार थी। हमने रविवार को भी आश्रम जाने की योजना बनाई और बाधाओं के बावजूद मैं और मेरा परिवार आश्रम जाने में सक्षम थे। हम बहुत खुश थे और मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया। गुरुजी की कृपा हमेशा मेरे साथ है। गुरुवार 28 मार्च को मैं अपने कार्यालय में था, जब मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने 70 रुपये खो दिए हैं। मैंने बस गुरुजी का नाम लिया और कुछ ही मिनटों में मुझे वह राशि मिल गई। जब भी मैं गुरुजी का नाम लेता हूँ तो मेरा काम आसानी से हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता कि समस्या अपने आप हल हो जाती है। 3 दिन बाद मैं फिर से आश्रम में था। मैं आमतौर पर सुबह में 1 कप कॉफ़ी पीता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने नहीं पी क्योंकि मैं लंगर खाना चाहता था। जब मैं आश्रम पहुँचा तो मुझे 1 कप प्रसाद मिला और मैंने सोचा कि यह चाय होगी, लेकिन यह कॉफ़ी थी। मैं बहुत खुश हुआ और गुरुजी को धन्यवाद दिया। वह हर छोटी बड़ी बात जानते हैं। जो मैं सोचता हूँ या करता हूँ वह भगवान है। उस दिन भी मैं अपने पसंदीदा शब्द के बारे में सोच रहा था। आश्रम में वह शब्द विन बोलिया सब किच जानदा बजने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर मुस्कुराने लगा। कुछ दिनों बाद मैं मन ही मन गुरुजी के एक स्वरूप के बारे में सोच रहा था। जब मैं नेट पर सर्फिंग कर रहा था तो मुझे वही स्वरूप दिखाई दिया। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए थे। एक दिन बाद बुधवार 3 अप्रैल को मैं अपने दफ्तर में लंच के बारे में सोच रहा था। कैंटीन में चाइनीज़ या नॉनवेज खाना हो सकता है और मैं चाइनीज़ नहीं खाता क्योंकि मुझे यह कभी कभार ही पसंद आता है। मैंने सोचा कि शायद आलू हो। जब मैंने अपना टिफ़िन खोला तो मुझे वही देखकर आश्चर्य हुआ। गुरुजी हर समय हर जगह अपने भक्तों के हर विचार को सुनते हुए हमें आशीर्वाद देते रहते और हमें अपने दर्शन देते हैं। 4 अप्रैल को लंच के ठीक पहले मैं सत्संग पढ़ रहा था। गुरुजी महाराज की वेबसाइट पर मैंने पढ़ा कि कैसे गुरुजी ने कई भक्तों को अपनी उपस्थिति दिखाई थी और सोचा कि क्या मुझे भी इसी तरह आशीर्वाद मिलेगा। सत्संग पढ़ने के बाद मैं सचमुच अपने हाथों की जांच कर रहा था कि क्या मैं देख सकता हूँ कि उन पर ओम बना है या नहीं। वास्तव में नहीं, लेकिन जब मैंने अपनी रोटियां खोली तो उनमें से एक पर ओम बना हुआ था। आधी रात को मैं सो रहा था जब मैंने एक आवाज़ सुनी, गुरुजी तेरे साथ है, टेंशन मत ले। मैंने 2 सेकंड के लिए अपनी आँख खोली और गुरुजी को काले चोले में देखा, फिर तुरंत मैं सो गया। मैं बहुत ही चिड़चिड़ा, नकारात्मक और अधीर व्यक्ति हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लेने के बाद मैंने अपने आप में कुछ सुधार देखे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके आशीर्वाद से मैं और बेहतर हो जाऊंगा। वह हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बस उन पर विश्वास करना है। हमेशा मंत्र जाप करें, उनके सत्संग सुनने की कोशिश करें और जब भी आप किसी मंदिर या आश्रम में जाएं तो हमेशा लंगर खाएं और सीधे घर जाएं, क्योंकि इससे बहुत आशीर्वाद मिलता है। वह पहले आपको नींबू की तरह निचोड़कर आपके विश्वास की परीक्षा लेंगे और फिर वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे।
और आपको आशीर्वाद देंगे। वह सर्वोच्च भगवान है, दिव्य ऊर्जा है। मैं गुरु जी का बहुत आभारी हूँ, कृपया मुझे और सभी भक्तों को हमेशा आशीर्वाद दें। मैं आपका शिष्य होने के लिए बहुत आभारी हूँ, मुझे इतना बढ़िया अवसर देने और आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद गुरु जी। आप और अधिक आएँ और हमें अपने दर्शन दें। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग था अंकल जी आपका। हो सकता है मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो या वर्ड्स मिस्टेक हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी से भी मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ आप हमें भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करिए, सुनिए, मंत्र जाप करिए, उनमें ध्यान लगाइए, अपनी आस्था को मजबूत करिए। गुरु जी आपके साथ हैं, वे सभी भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करता हूँ। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी।